श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से आज हम लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि साधना ही वास्तव में ऐसी साधना है जो आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देती है। इस साधना का नाम है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी साधना कहते ही बहुत से साधक डर जाते हैं अथवा उनको मन में डर सा लगने लगता है, क्योंकि इसमें नाम ही बड़ा विशेष या विचित्र है, पिशाचिनी और कर्ण। तो पिशाचिनी एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर भय होने लगता है कि ये भूत प्रेत पिशाच कौन हो सकती है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, नाम को देखकर डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो साधना है इस क्षेत्र में जब आपको पता चलता है कि ये साधना वास्तव में इतनी खतरनाक नहीं है जैसा हमने सुना है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों के मुंह से कि ये साधना जो करता है उसके साथ ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ये सब भ्रम हैं, ये सब भ्रम बनाए गए हैं कि कोई व्यक्ति उस साधना को न करे। देखिए, आपसे एक विनती है, मैं आपको वीडियो में इस साधना के बारे में आराम से सब कुछ बताऊंगा, परंतु एक आपसे विशेष विनती है कि वीडियो को आप जब देख रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को कहीं पर भी छोड़ देते हैं तो साधना में बताई गई पद्धति या साधना की विधि या उसका जो सार है वो आपको समझ में नहीं आता और फिर आप गलत साधना करने लगते हैं, जिस कारण आपको फिर एक नया भ्रम पैदा हो जाता है या दिक्कत पैदा हो जाती है कि साधना नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है और क्या क्या इसकी विधियां हैं। उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियो में भेज रहा हूं या बता रहा हूं। तो आइए हम आपको बताएं कि एक बार फिर आपका स्वागत है मंत्र साधना में, और हम आज आपके बीच लेकर प्रस्तुत हुए हैं कर्ण पिशाचिनी साधना का सबसे सरल तरीका जो आज तक आपने कहीं सुना नहीं होगा। कर्ण पिशाचिनी साधना बहुत ही दिव्य अलौकिक साधना है। यह बड़ी महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो सिद्ध करने के बाद आपके कान में आकर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अथवा आपके जो भी प्रश्न आपके हैं मन में वो सब आपको ये बता देगी। कर्ण पिशाचिनी के नाम सुनने से बहुत से साधक डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई पिशाचिनी हमारे पास आ जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस युग में आदमी के पास भी समय नहीं है तो पिशाचिनी के पास आपके पास आने का समय कहाँ होगा। तो यह बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई यह कोई विशेष भूत प्रेत आपके पास आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो साधना है ये कर्ण पिशाचिनी, इसके विषय में आपको मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ आज कि ये किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इसमें सावधानियाँ हैं या क्या क्या आपके पास किस किस प्रकार की शक्तियाँ आपके पास आए। तो कर्ण पिशाचिनी साधना अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपके पास आप अपने बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी प्रश्न उस कर्ण पिशाचिनी से करेंगे तो तुरंत वो आपके कान में उस बात को कह देगी या उसका उत्तर दे देगी। क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिससे वो ठीक नहीं हो पा रहे, या बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं जो कोई ठीक नहीं कर सकता। बहुत बार लोग ऐसे हैं कि उनकी गृहस्थी ठीक तक नहीं चल नहीं रही है, बहुत लोगों का कारोबार ढंग से नहीं चल रहा है, किसी व्यक्ति का किसी का कोई बीमार है, किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, कोई परेशान है। तो दुनिया में कोई ना कोई परेशान है। तो इन सभी परेशानियों का हल कर्ण पिशाचिनी शक्ति से हो सकता है। आप कोई भी प्रश्न जब पूछेंगे कर्ण पिशाचिनी से तो आपके कान में उसका तुरंत उत्तर दे देगी, और उसका उत्तर केवल आपके कानों में मिलेगा। आपके कान में एक स्पष्ट आवाज़ आएगी और वो आपको उसका उत्तर दे देगी। तो ऐसी साधना है, इसके द्वारा आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न आपके कानों में बता दिए जाएंगे, और प्रश्न आपके इस जन्म के, आपके पिछले जन्म के, आपके पाप पुण्य सभी वो आपको बता सकती है, क्योंकि उसके अंदर ये सामर्थ्य है। इस साधना के माध्यम से जब आप कोई प्रश्न करेंगे तो प्रश्न फट आपके कान में वो कर्ण पिशाचिनी बोल लेगी। वो आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देगी, दूसरे को सुनाई नहीं दे सकती। आप चाहे वो आपके बराबर में बिल्कुल बगल में बैठा हो।
तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली जाए तो वो अपनी मर्जी से फिर आपका कंट्रोल करती है या आपको चलाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि कर्ण पिशाचिनी अगर आपने सिद्ध कर ली तो वो अपनी मर्जी से फिर आपको चलाएगी, आपका जो भोजन है वो मांसाहार आपको करना पड़ेगा, आपको मदिरा पीनी पड़ेगी। ये सब गलत बातें हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। कर्ण पिशाचिनी आपको क्यों चलाएगी? कर्ण पिशाचिनी आपको नहीं चलाएगी। आप कर्ण पिशाचिनी से प्रश्न पूछेंगे और वो आपको बताएगी, केवल यही होना है। और बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि भाई हम 10 दिन में 11 दिन में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कर्ण पिशाचिनी का आना इतना सरल बात नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं कि 11 दिन के अंदर 21 दिन के अंदर कर्ण पिशाचिनी आप पर आ जाएगी और आपके सामने खड़ी हो जाएगी। बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि कर्ण पिशाचिनी एक स्त्री के रूप में हमारे सामने आ जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कर्ण पिशाचिनी आपके सामने नहीं आएगी, आपके कान में आएगी, आपके सामने स्त्री रूप में नहीं आएगी। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि भाई जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है तो आपके सामने स्त्री रूप में आ जाएगी, आपसे संभोग करना चाहेगी। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं, बिल्कुल गप हैं। क्योंकि ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हैं कुछ साधनाओं के बारे में, क्योंकि उन्हें हर कोई सिद्ध न कर सके। क्योंकि अगर वो सिद्ध कर लेगा तो साधना फिर गुप्त नहीं रह पाएगी। इसलिए उनके बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हैं जिससे आदमी उन साधनाओं को करने से डरे। बहुत बार लोग कहते हैं कि आपके मरने तक वो आपके साथ ही रहेगी, जब वो चाहेगी तभी आपके पास से जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जिन्होंने इसके बारे में जाना ही नहीं है, केवल भ्रमित हैं, इधर उधर से कुछ किताबें पढ़ ली और उन्होंने किताबों में ये लिखा हुआ है तो उन्होंने ऐसा मानना शुरू कर दिया। तो ऐसी अनेक प्रकार की उल्टी सीधी जानकारियाँ हर जगह आपको मिल जाएंगी, पर वो विश्वास करने योग्य नहीं है। अगर आप कहें कि कोई साधारण स्त्री जो आपके आसपास रहती हैं, अगर आप उसे ही बुलाएंगे तो उसके पास भी कहाँ समय होगा आपके पास आने का। लेकिन कर्ण पिशाचिनी जो है वो एक ऐसी साधना है जिसमें मंत्रों के माध्यम से जो कर्ण पिशाचिनी देवी हैं वो आपकी वचनों में बच जाएंगी और उनको आपके पास रहना होगा। वो आपके कान में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी, बस इतनी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने रहेंगी, आपकी पत्नी को मार देंगी। बहुत से लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैला दी हैं कि कर्ण पिशाचिनी अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो आपकी पत्नी नहीं रहेगी, आपकी बहन नहीं रहेगी, आपकी माँ नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो साकार रूप में नहीं है, वो आपके मनुष्य शरीर में नहीं है, तो वैसा क्यों चाहेगी। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। अगर आपने सिद्ध कर लिया तो वो केवल आपके अदृश्य रूप से आपके कानों तक सीमित रहेंगी, कानों में आपके प्रश्न का उत्तर देंगी। ये सब झूठ फैलाए गए हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। बस इसका कारण यही है कि बहुत से जो साधक हैं वो ये चाहते हैं कि हमने सिद्ध कर ली, कोई और इसे सिद्ध न करे। लेकिन मैं अपने इस चैनल मंत्र साधना के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि साधना अत्यंत सरल है और सौम्य है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई ये बड़ी काली शक्ति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सरल साधना है और जो कर्ण पिशाचिनी देवी हैं बड़ी सौम्य हैं, सात्विक हैं। कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है। उग्र साधना नहीं है, इसमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो साधना की विधि है यदि आप उसको विधि पूर्वक करते हैं तो कर्ण पिशाचिनी आपके साथ एक देवी के रूप से आपके साथ रहती हैं और ये बिल्कुल सात्विक साधना है। और जो हम कहते हैं पिशाचिनी एक वर्ग है, जैसे गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, अनेक योनियां हैं, यक्षिणियां हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो वर्ग है इसका नाम पिशाचिनी है। ये पिशाच भूत पिशाच नहीं है, ये मनुष्य के साथ मित्रवत व्यवहार करती है। ऐसा नहीं है कि आपके आते ही आपको बदल देंगी, विकराल हो जाएंगी, आपको मांसाहार करने पर मजबूर कर देंगी या आपका चरित्र खराब कर देंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये अपूर्ण बातें हैं जो लोगों ने बना दी हैं कि जिससे लोग इस साधना को न करें। प्रत्येक साधक इस कर्ण पिशाचिनी को करने के लालायित रहता है, लेकिन जब कर्ण पिशाचिनी की बातें सुनता है तो उसको बड़ा डर महसूस होता है, उसके अंदर झिझक हो जाती है कि ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो कर्ण पिशाचिनी से मैं आपको आज परिचित कराने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सात्विक साधना है और अगर आप
प्रेम से ध्यान से करेंगे तो आपको वहाँ साथ सिद्ध हो जाएगी। और इसमें ये नहीं सोचना कि मैं विवाहित हूँ, कहीं मेरे विवाहित जीवन में दिक्कत तो नहीं आएगी, कहीं मेरे बच्चों को तो नहीं मार देगी, मेरी बीवी को नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम है। ये समाज में भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि क्योंकि कोई भी इस साधना को न करे। तो ये मेरा मुख्य विषय था आपको बताने का, इस कारण वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो आइए अब हम आपको बताएं कि ये कर्ण पिशाचिनी जो है किस प्रकार सिद्ध की जाती है और ये क्या क्या बता सकती हैं। कर्ण पिशाचिनी आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं जो भूतकाल में हुई हैं। भविष्य काल के लिए कर्ण पिशाचिनी साधना का कोई काम नहीं, लेकिन भूतकाल की बहुत सारी चीज़ें हैं। फलाना व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है या आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो आपको कान में ये बातें पता चल जाएंगी। या फलानी जगह धन दबा हुआ है, ये बात भी आपको पता चल जाएगी। कि कोई आदमी, कोई आपका शत्रु गलत तरीके से आपके लिए कुछ षड्यंत्र रच रहा है, तो वो बातें आपके कान में यह शक्ति कह देगी। तो ये ऐसी विशेष शक्ति है, इसके सिद्ध करने से आप सर्वमान्य हो जाते हैं। तो आइए हम आपको मंत्र साधना के माध्यम से बता रहे हैं कर्ण पिशाचिनी साधना किस प्रकार सिद्ध करनी चाहिए। तो कर्ण पिशाचिनी साधना अगर आप सिद्ध करने जा रहे हैं तो आपको विशेष कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। साधना काल में किसी से वार्तालाप नहीं करना है। कोशिश करनी है कि निराहार रहें, स्त्री गमन से बचें। देखिए, अब ये बात विशेष है कि साधन काल में आपको ब्रह्मचर्य से रहना है। किसी विद्वान और सिद्ध गुरु के निर्देश में ही इस साधना को करें। तो इसमें पहले आपको विश्वास रखना है कि वो कर्ण पिशाचिनी शक्ति आप पर कृपा करेंगी, और विशेष गुरु मंत्र का तो विशेष आपको जप अवश्य करना है। तो हम आपको पहली विधि जो बताने जा रहे हैं वो 11 दिन की विधि है, और इस विधि को करने से पहले अपने गुरु से एक विशेष मुहूर्त निकलवा लें और उस मुहूर्त में ही इस साधना को प्रारंभ करें। 11 दिन चलने वाली कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए रात या दिन में चौघड़िया मुहूर्त निकालने के बाद पीतल अथवा कांसे की थाली में उंगली से, आपकी जो अनामिका है उस उंगली से सिंदूर से उस थाली में एक त्रिशूल बनाना है, और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाने हैं। दीपकों का पूजन करना है। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविग्नगत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। उनसे प्रार्थना करनी है, हे देवता, हे दीपक देवता, आप हमारे देवता हैं। जब तक मैं अपना अनुष्ठान कर रहा हूँ तब तक आप यहाँ पर विराजमान रहें, मेरी रक्षा करें और मेरे द्वारा जो साधना की जा रही है उसे सिद्ध करें। यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। जब तक मेरा एक कर्म चल रहा है तब तक आप स्थिर रूप से यहाँ पर विराजमान हो जाएं। और जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का उपयोग 11 दिन तक आपको बार बार करना है। और जब आप इस मंत्र को भाव से, विश्वास से करने लगेंगे तो अवश्य 100% कर्ण पिशाचिनी की सात्विक साधना जो है वो आपको सिद्ध हो जाएगी। परंतु पहले कर्ण पिशाचिनी मंत्र जपने से पहले गुरु मंत्र जप लें, और गुरु मंत्र के बाद देवाकर्षण मंत्र, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो उस मंत्र को अवश्य पढ़ लें, गुरु मंत्र और देवाकर्षण मंत्र, क्योंकि उसके बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतारावतर अतीता नागत वर्त मानीय दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। मंत्र को बिल्कुल इसी प्रकार पढ़ना है। ध्यान रहे कि मंत्र में गलती ना हो जप में, क्योंकि मंत्र अगर गलत जप हो रहा है तो साधना सफल नहीं हो पाएगी। मंत्र का विशेष ध्यान रखना है। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागत वर्त मानीय दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। अब इस विधि को आपने अपने गुरु के निकाले हुए मुहूर्त के अनुसार लगातार 11 दिन तक जपना है। और जप में प्रतिदिन ध्यान रखना है कि जितनी हम माला कर रहे हैं उनको लिख लेना है। देखिए, कोई भी जप बिना संख्या के सिद्ध नहीं हो सकता।
तो कोई साधना बिना संख्या के सिद्ध नहीं हो सकती। तो 11 दिन तक आपको, चाहे आप 10 माला करते हैं, 11 माला करते हैं, 20 माला करते हैं, तो लगातार भावना के साथ इस मंत्र को जपना है और वो लिख लेना है किस दिन कितना मंत्र हो गया। 11 दिन अगर आप लगातार इस मंत्र का जप करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 11वें दिन आपके कान में आपको एक विशेष ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी और यह ध्वनि आपके पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने लगेगी। बस विशेष बात है कि विश्वास जरूर होना चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तंत्र की जितनी बातें हैं वो सब शंकर जी के द्वारा कही गई हैं और शंकर जी का नाम है श्रद्धा। और भवानी शंकरौ वंदे, यहाँ श्लोक में स्पष्ट कहा कि भवानी और शंकर को नमस्कार है। श्रद्धा जिनका नाम है भवानी का नाम, और शिव जी का नाम विश्वास। तो विश्वास जब होगा तो 100% आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। अब हम आपको एक दूसरी साधना विधि बता रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो विशेष किसी अवसर पर, विशेष शुभ मुहूर्त पर, हम कहें दिवाली पर, होली पर या कोई ग्रहण के दिन पर, उस दिन भी यह साधना शुरू की जाए और 21 दिन तक लगातार करने से ये दिव्य साधना सिद्ध हो जाती है। 21वें दिन तक, जब आपका 21वां दिन होगा, उस दिन आम से बने लकड़ी के तख्त पर अनार की कलम से 108 बार इस मंत्र को लिखना है। अभी 21 दिन क्या करना है वो हमको बताएंगे। जब 21वां दिन आना है तो उस दिन लकड़ी के जो तख्ता है, एक लकड़ी का तख्ता, उस पर मिट्टी बिछाएंगे, पतली मिट्टी की परत, और एक अनार की कलम से उस मिट्टी पर लिखेंगे। कोई स्याही का उपयोग नहीं करना है। उस अनार की कलम से उस मिट्टी पर 108 बार इस मंत्र को लिखते हुए उच्चारण करेंगे तो 21वें दिन यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। करना क्या है, पहले आसन लगाना है, दीपक जलाना है, कर्ण पिशाचिनी यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। गुरु से मांगे, वो गुरु आपके देंगे आपको कर्ण पिशाचिनी का यंत्र। उस यंत्र की पंचोपचार पूजा करनी है और हर दिन 1100 बार इस मंत्र का जप करना है 21 दिन तक। और 21वें दिन हमने आपको बताया है, 21वें दिन लकड़ी की तख्ती पर हल्की मिट्टी बिछाकर अनार की कलम से इस मंत्र को जपना है। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकारिणी प्रवेशे अतीत नागत वर्तमानानि सत्यम कथय में स्वाहा। देखिए मंत्र फिर सुन लीजिए। मंत्र की विशेष महत्वता है, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी 21 दिन की साधना नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकारिणी प्रवेशे अतीत नागत वर्तमानानि सत्यम कथय में स्वाहा। तो इस विधान को आपको दीपावली, होली या ग्रहण के दिन से शुरू करना है और लगातार इस मंत्र का प्रतिदिन 1100 बार जप करना है। 11 माला से 1100 मतलब 11 माला आपको जप करना है। और 21वें दिन, जिस दिन ये प्रयोग सिद्ध होना है, उस दिन एक लकड़ी की तख्ती जो आम की लकड़ी से बनी हो, उस पर मिट्टी बिछानी है, सूखी मिट्टी, और एक अनार की कलम से इसी मंत्र को 108 बार लिखते हुए उच्चारण करना है। और जब आप ऐसा उच्चारण करेंगे तो आपके कान में कर्ण पिशाचिनी देवी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे। और जैसे ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप किसी समय इस मंत्र को बोलते ही जब प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न का उत्तर आपके कान में कह दिया जाएगा। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यह साधना सरल है, कठिन नहीं है। आइए अब हम आपको एक तीसरी विधि और बता देते हैं और उसके बाद फिर हम अपना वीडियो लंबा हो रहा है तो उसको हम यहाँ ही आज विराम देंगे। तो तीसरी विधि है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ग्वार पाठा आपने सुना होगा। ग्वार पाठे को अभिमंत्रित कर उसके गूदे को हाथ में और पैरों में लेप करना है। ग्वार पाठा लाना है, उस पर देवी को अभिमंत्रित करना है, उसका गूदा निकालना है, हाथ में और पैरों में लेप कर देना है। यह प्रयोग 21 दिन तक करना है और प्रतिदिन 5000 जाप किया जाता है इसमें।
5000 बार आपको जाप करना है। मंत्र हम बताएंगे आपको अभी। 5000 बार प्रतिदिन इसका जाप करना है। और 21वें दिन में जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपके कान में कर्णपिशाचिनी देवी की आपको स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। इसमें कुछ लिखना नहीं तख्ती पर 21, लेकिन ग्वार पाठे का उपयोग जरूर करना है। ग्वार पाठा लाना है, उसको अभिमंत्रित करना है। मंत्र का जिस मंत्र से अभिमंत्रित करना है वो मंत्र भी यही मंत्र है, हम आपको मंत्र भी बताते हैं। तो इसी मंत्र से अभिमंत्रित करना है। हाथ पर गूदा निकालना है, उसका हाथों और पैरों पर लेप करना है। फिर उसके बाद आसन पर बैठकर 21 दिनों तक 5000 जाप करना है। केवल 5000, 21 दिन लगातार। 21 दिन तक आपको अपनी क्षौर क्रिया नहीं करनी है, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने। उस दौरान आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, अगर हो सके तो एकांत में रहें। तो अब क्या करना है, 5000 बार इन 21 दिनों में इस मंत्र को जपना है। और स्पष्ट बात है 21 दिन के अंदर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और कर्ण पिशाचिनी आपके कान में जो भी आप प्रश्न करते हैं वो उसका उत्तर देती है। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं नमो भगवती कर्णपिशाचिनी चंडवेगिनी वद वद स्वाहा। मंत्र क्या है, ओम ह्रीं नमो भगवती कर्णपिशाचिनी चंडवेगिनी वद वद स्वाहा। तो हमने आपको 3 विधियां बताई हैं, 3 की 3 सात्विक विधियां हैं। इनको करने से कर्णपिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। और डरने की बात नहीं है, कर्णपिशाचिनी कोई पिशाच नहीं है, भूत नहीं है, केवल वर्ग है। तो भगवान गुरुदेव आपकी जो साधना है उसे सिद्ध करें और इसी प्रकार आप जीवन में अपने अनेक साधनाएं करें और लोगों का कल्याण करें। जय जय सीताराम।